तो सबसे पहले हम लोग देखिए जो डिफरेंशिएशन शुरू से करने से पहले हम लोग देखिए यहाँ पे एक मीनिंग जानना चाहेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, व्हाट इज द, ऑडियो आ रही है ना सभी लोग को? ठीक है, तो सुनिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन क्या होता है, आइए जानते हैं। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन की मीनिंग गाइस जानना है तो आप पहले दो वर्ड जान लीजिए। देखिए इधर, डिपेंडेंट वेरिएबल सुना होगा, हमेशा सुना होगा, बहुत बार सुना होगा 7th 8th क्लास में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशिएशन की मीनिंग जानना है तो आपको ये दो वर्ड की मीनिंग पहले थोड़ा समझ लो, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर भी एक चीज़ हम आपको एग्जांपल लेके समझा दें, वैसे आपको पता होगा फिर भी। जैसे मान लो सपोज करिए कोई बंदा है और उसको भूख लगी है, ठीक है, तो जाहिर सी बात उसको फूड चाहिए, आई मीन खाना चाहिए। जब वो फूड लेगा तो क्या मिलेगी उसको? एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, जब वो फूड लेगा तो उसको क्या मिलेगी? एनर्जी। अच्छा, अगर वो कम फूड लगे, अगर मान सपोज करिए कम फूड लेता है तो उसे कम एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा फूड लेगा तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अब लॉजिक मत लगाइए कि अरे सर बहुत ज़्यादा खा लेगा तो पेट भी फट जाएगा, लॉजिक मत लगाइएगा। कहने का मतलब अगर वो कम खाना खाएगा तो कम एनर्जी मिलेगी और ज़्यादा खाना खाएगा, ज़्यादा फूड लेगा तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। क्लियर है? तो इसका मतलब देखिए, अगर देखा जाए एनर्जी जो है किस पे डिपेंड कर रहा है गाइस? फूड पे। तो ध्यान दीजिए कि एनर्जी तो आपका क्या होगा? डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा, और फूड क्या होगा? इंडिपेंडेंट। क्योंकि देखिए जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फूड पे, क्योंकि जब आप फूड लेंगे तभी आपको एनर्जी मिलेगी। आई होप आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग समझ में आया होगा। क्लियर है? छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात है, समझ में आया होगा, ठीक है ना? तो देखिए इधर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखिए ध्यान से गाइस, एक आपको मीनिंग समझा रहा हूं, दुनिया भर का डेफिनेशन क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है गाइस? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम सपोज करिए आर इक्वल टू जैसे क्या है 1 है, ठीक है, हमने आर की वैल्यू 1 लिया, ठीक है, मान लो आर की वैल्यू 1 लिया तो इसका एरिया कितना है? हमने A1 लेके चले, ध्यान दीजिएगा, तो एरिया कितना है गाइस? आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा? पाई होगा, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर जो भी होगा, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब मान ली सपोज करिए आर की वैल्यू हमने 2 लिया, ठीक है, और इसमें पुट करेंगे तो A2 यानी मान लेते हैं न्यू एरिया जो आएगा, तो 2 2 का क्या हो जाएगा? 4 पाई, ठीक है। कब? जब आर की वैल्यू हमने क्या लिया? 2 लिया, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए गाइस, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अभी हम बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, इट अप्लाइज ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे अप्लाइड होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टेल अस रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कॉल्ड क्या होता है? डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन होता है। देखिए कहने का मतलब अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था, जैसे अगर फूड की बात करें, ठीक है, और अभी क्या बोला था? एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या था? डिपेंडेंट था, और ये क्या था? इंडिपेंडेंट था। तो जाहिर सी बात है जो एनर्जी होगा ये किसके अकॉर्डिंग टू चेंज होगा? फूड के अकॉर्डिंग टू। देखिए यही लिखा है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू फूड। अगर हम आपसे ये कहें कि द रेट ऑफ एनर्जी कैसे चेंज होगा? विथ रिस्पेक्ट टू फूड, क्योंकि अगर फूड आप कम लेंगे तो एनर्जी कम मिलेगी गाइस, अगर जाहिर सी बात फूड ज्यादा लेंगे एनर्जी क्या मिलेगी? ज्यादा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि ये जो आपका क्या है? एनर्जी देख रहे हैं ना, एनर्जी अपॉन फूड, इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ, ठीक है ना, फूड। या सिंपली कह सकते हैं कि द रेट ऑफ एनर्जी जो होगा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? जब एनर्जी चेंज, जाहिर सी बात फूड चेंज होगा तो एनर्जी भी चेंज होगा। अगर आप कम फूड लेंगे तो एनर्जी भी क्या कम मिलेगी, अगर आप फूड ज्यादा लेंगे तो एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी। तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। परेशान मत होइए, और एग्जांपल ले रहे हैं हम। आपको देखिए यहाँ पे, देखिए हमने क्या लिया था? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता? पाई आर स्क्वायर।
आर की वैल्यू 1 लिया तो देखिए जाहिर सी बात आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, पाई आएगा। तो देखिए इसको हमने a1 ले लिया, फिर आर की वैल्यू क्या लिया गाइस, यहाँ पे देखो ध्यान से, हमने क्या लिया, 2 ले लिया, ठीक है। तो एरिया हमारा क्या आएगा, जब 2 रखेंगे 2 2 4 पाई आएगा। अब एक चीज हमें ये बताइए, यहाँ पे देखिए आर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसे वहां पे फूड चेंज हो रहा था, एनर्जी भी चेंज हो रही थी, यानी फूड ज्यादा एनर्जी ज्यादा, फूड कम एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए आर चेंज हो रहा है, पहले आर की वैल्यू 2 है, सॉरी 1 है, फिर आर की वैल्यू 2 है, तो कितना चेंजेस हुआ मौली बताओ, आर में कितना चेंजेस हुआ, आर में कितने का इंक्रीमेंट, पहले आर की वैल्यू 1 था तो एरिया कितना आया था, पाई आया था, मतलब पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, हमने कोई यहाँ पे यूनिट नहीं लिया, ध्यान दीजिए ऐसे लिख दिया हमने। अब बाद में आर की वैल्यू 2 लिया तो एरिया हमारा 4 पाई हो गया। तो बताओ आर में कितना चेंज हुआ, 1 का ना, पहले 1 था 2 हो गया, 2 - 1, चलो लो कुछ और ले लेते, इसको 3 ले लेते, तो कितना होगा ये 3 3 9 पाई होगा कि नहीं होगा। अब बताओ पहले आर की वैल्यू 1 था, अब आर की वैल्यू 3 हो गई, तो कितना चेंज हुआ आर में, 2 का। तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा आर, 3 - 1 यानी 2, समझ में आया। डेल्टा आर क्या बता रहा है, चेंज इन आर, चेंज इन रेडियस, रेडियस में कितना चेंज हुआ। तो कॉमन सेंस की बात है, ये जो एरिया इसमें भी चेंज होगा, ठीक है। तो आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा आर जो होगा, ठीक है, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 थोड़ी, तो R2 - R1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 यानी कितना हो जाएगा 2। अब मान लीजिए एरिया की बात करें, ठीक है, तो इसको डेल्टा ए लिखते हैं, तो A2 - A1 गाइस, तो 9 पाई में से जब पाई जाएगा तो कितना बचेगा, 8 पाई। भाई पहले एरिया क्या था, जब आर की वैल्यू 1 थी तो एरिया कितना था, पाई था। अब जब आर की वैल्यू 3 तो एरिया कितना हो गया, 9 पाई हो गया। तो चेंज कितना हुआ पहले से, 8 पाई, 9 पाई से 1 पाई माइनस कितना बचेगा, 8 पाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 8 पाई आया, ठीक है ना, तो देखिए जब आर चेंज हो रहा तो एरिया भी चेंज हो रहा था, तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा आर। तो ये जो जाहिर सी बात, इसका मतलब ये हुआ कि जब आर चेंज हो रहा है तो कॉमन सेंस की बात है, एरिया ऑफ सर्कल भी चेंज होगा। कॉमन सेंस लगाओ, एक बैलून है, उसकी रेडियस अगर इंक्रीज करोगे तो जाहिर सी बात है एरिया भी इंक्रीज होगा, आई मीन वैल्यूम कह दीजिए, वैल्यूम भी इंक्रीज होगा। और अगर उसका आर डिक्रीज करेंगे तो उसका वैल्यूम भी डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर सी बात वैल्यूम ऑफ जो बैलून होगा, स्फीयर होगा, किस पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा। तो ये बता रहा है कि जब आर चेंज होगा तो एरिया ऑफ सर्कल भी क्या होगा, चेंज होगा। तो गाइस इसी को हम लोग बोलते हैं, इस रेशियो को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। यानी देखिए अंकिता आप बताइए, ये जो एरिया ऑफ सर्कल है ये बताइए क्या है, ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, और रेडियस क्या है, जाहिर सी बात है अभिनव सुनिए, जाहिर सी बात, गुड, क्योंकि रेडियस क्या होगा आपका, इंडिपेंडेंट होगा, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। इसलिए कि जाहिर सी बात रेडियस अगर चेंज होगा तभी तो एरिया ऑफ सर्कल भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आपका एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, और रेडियस क्या होगा आपका, इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो ये डेल्टा ए अपॉन डेल्टा आर के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव। क्लियर है ना, इसको हम लोग डेरिवेटिव बोलेंगे, नहीं डिफरेंशिएशन बोलेंगे, याद रखिएगा। अच्छा अब क्या है, जनरली जो है लोग इसका ऐसे यूज कर लेते हैं dy dx, यानी अब यहाँ पे तो कोई भी फंक्शन हो सकता है ना, y भी हो सकता है, मतलब y इसलिए बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्कल हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है। तो नॉर्मली जो हम लोग का रेट ऑफ चेंज होता है, आई मीन जो डिफरेंशिएशन होता है, उसको हम लोग किसे दिखाते हैं, dy dx, जिसमें y क्या होगा हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और x क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। एक ग्राफ के थ्रू देख लीजिए, यहाँ पे ग्राफ के थ्रू देखिए, ये टाइम एक्सिस है, ये मान लो सपोज करो क्या डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे x1 है, टाइम x1 है, तो डिस्टेंस कितना है, y1 है। अब टाइम चेंज होकर के x2 हो गया, तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, y2, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर तो चेंज कितना हुआ दोनों में, अगर दोनों में देख सकते हैं, अगर देखिए पूरे x2 - x1, तो ये किस में चेंज हो रहा है, टाइम में। तो देखिए x2 में उसको हम लोग डेल्टा x लिखेंगे, मतलब x एक्सिस या डेल्टा t लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो y में कितना चेंज, y1 था, बाद में क्या हो गया, देखिए ध्यान से, ये y2 होगा, चेंज कितना हो, y2 - y1, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा y। क्लियर है। और इन दोनों के ही रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं,
डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसका प्रूफ कोई थोड़ा यही ऐसे लिखा जाए जो समझा रहे ग्राफ के थ्रू, और कोई कैलकुलेशन इसका थोड़ा होता है, और उसी को हम लोग अब डेल्टा न लिख करके dy dx लिखते हैं। और यहाँ पे भी देखिए आपको एग्जाम्पल समझाया था, ये कौन शोर कर रहा है यार, ये चीज हमने समझाया था ना। देखिए एक एरिया जैसे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, जब हमने r की वैल्यू 1 लिया, r1 मान लिया तो पाई आया, r2 लिया तो 3 आया, तो जाहिर सी बात रेडियस में भी कुछ चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, डेल्टा r यानी 2 आया। और ये देखिए एरिया 9 पाई में से पाई गया, ये पाई सॉरी, तो कितना है 8 पाई आया। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा आर, अगर चाहो तो वैल्यू लिख सकते हो, ये कितना आया था 8 पाई, अगर लिखना हो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, और डेल्टा आर क्या रेडियस कितना आया था, देखिए 2 आया था, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिएगा, अगर इसको काटना तो काट सकते हो, 2 4 8 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन तो 1 लिख सकते हो ना, बोलिए सेंटीमीटर, या इसको ऐसे लिख लो पर सेंटीमीटर। यानी ये कह रहा है कि जब रेडियस 1 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसका एरिया कितना बढ़ रहा है, एक जब रेडियस कितना बढ़ेगा 1 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कितना बढ़ेगा 4 सेंटीमीटर। या ऐसे देख सकते हो यहाँ पे, जब उसका रेडियस देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है 2 का, जब उसका रेडियस 2 बढ़ेगा तो उसका एरिया कितना बढ़ता चला जाएगा, चेंज कितना होगा एरिया में, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। इन्हीं दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, यानी द रेट ऑफ चेंज। अगर कोई बोलता व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जब डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा, उन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बोलते हैं। क्लियर है। देखिए कि आपको हम सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रहे हैं। हमने आपको इतना तो सुना होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट। जब कोई डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बोलते हैं। क्लियर है। जैसे अभी हमने आपको बताया था अंकिता कि अगर किसी को भूख लगी है तो फूड लेगा तो एनर्जी मिलेगी। तो जैसे एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है बताइए, फूड पे। तो फूड तो क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट होगा, और एनर्जी क्या होगी आपकी डिपेंडेंट होगी। ये कहने का मतलब ये हुआ कि आप जितना ज़्यादा फूड लेंगे उसके हिसाब से एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, आई मीन चेंज होगी। अगर फूड कम लेंगे तो एनर्जी भी कम होगी। यानी कहने वाला फूड चेंज करेगा अमाउंट, तो एनर्जी का अमाउंट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो फूड चेंज क्या हो रहा है, एनर्जी, तो एनर्जी अपॉन फूड के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। जब फूड चेंज होगा तो एनर्जी भी चेंज होगी। अगर आपका जायज फूड डिक्रीज करेंगे उसका अमाउंट, तो एनर्जी भी डिक्रीज होगी, और अगर फूड का अमाउंट अगर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है। जैसे एक सिंपल भाषा में हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे एरिया ऑफ सर्कल है। क्लियर है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमने सबसे पहले r की वैल्यू r1 ले लिया, r1 की वैल्यू क्या ले लिया 1। तो देखिए जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, पाई इसको a1 मान लिया। ठीक है। फिर r2 हम ले रहे हैं, मतलब रेडियस क्या 3 ले रहे हैं, अगर इसमें 3 पुट करेंगे तो कितना होगा 9 पाई। ठीक है। तो ये बताइए ध्यान से, अगर एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल और रेडियस में, रेडियस क्या है आपका इंडिपेंडेंट है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या है, डिपेंडेंट है। क्योंकि एरिया ऑफ जो सर्कल होगा किस पे डिपेंड करेगा, आर पे, क्योंकि आर चेंज होगा तो एरिया ऑफ सर्कल भी चेंज होगा। तो ध्यान से देखिए, तो अगर हम आपसे बोले ये रेडियस कितना चेंज हो, r2 माइनस r1, ध्यान देखिए इसको हम लोग डेल्टा r से दिखाएंगे, तो 3 माइनस 1 कितना चेंज हुआ, 2। ठीक है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में मान ले, जो भी है सेंटीमीटर, उसके बाद देखिए एरिया यहाँ पे पाई आया था, ये 9 पाई, तो 9 पाई में से अगर पाई माइनस करेंगे कितना होगा गाइस, 8 पाई होगा। क्लियर है। तो अब एरिया को हम लोग किससे दिखाएंगे, डेल्टा ए। कितना चेंज हुआ एरिया में, 9 पाई माइनस पाई, यानी कितना आ गया 8 पाई, इसको हम लोग डेल्टा ए लिखेंगे। तो चेंज कौन है, डिपेंडेंट ये है ना, और ये इंडिपेंडेंट है। ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, डिपेंडेंट डेल्टा ए, यानी कितना चेंज हुआ एरिया में, और ये डेल्टा आर। इन्हीं दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। बताइए समझ में आया कि नहीं आया।
बेटा अभी देखिए मैंने बहुत देखिए मेरा पढ़ाने का जो थोड़ा जो तरीका है ना वो अलग है, क्योंकि अगर मैं अभी एकदम ग्राफ में लेके चला जाऊंगा ना तो आपको पूरा बाउंस कर जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जैसे जाएंगे फिर और ग्राफ को थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तीसरी क्लास में और लेवल ग्राफ में बढ़ाऊंगा तो समझिए कि कुछ चीज़ें जानना जरूरी होगा। अगर आज की डेट में तो हम सबसे अपना अलग तरीका हमारा पढ़ाने का है कि आपको बाउंस ना करे। फिलहाल आपको इतनी मीनिंग समझ में आई ना, अभी मैं आपको समझ लो ग्राफिकल मीनिंग नहीं समझाया। चलो एक छोटा सा ग्राफ है सिंपल दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपने 9th में पढ़ा होगा। नीचे क्या है, टाइम एक्सिस है, टाइम को हमने x से दिखाया है और डिस्टेंस को y से। गाइस आप मान लो कि अगर आपने टाइम इतना है तो जाहिर सी बात डिस्टेंस, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस पॉइंट पे मान लो वो पॉइंट पे है, जब टाइम बढ़ेगा मान लो इतना तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इसका डिस्टेंस कितना y1 कवर किया। मान लो उसने अब टाइम क्या हुआ x2 ले लिया, कवर मतलब टाइम लगा, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा y2। तो अब अगर हम आपसे बोले टाइम में कितना चेंजेस हुआ तो ये हुआ x2 माइनस x1, उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, डेल्टा x से। टाइम है तो आप डेल्टा टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस कितना चेंज हुआ y1 और ये था y2 पूरा, चेंज कितना हो y2 माइनस y1, यानी आप देखो ऐसे सामने भी दिखा सकते हो इतना चेंज हो रहा है डिस्टेंस, जिसको हम लोग डेल्टा y से लिखेंगे, डेल्टा y से। देख लो ये y1 ये y2 माइनस y1, तो कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इतना। तो देखो इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा y से y2 माइनस y1, और लिखना हो तो डेल्टा d भी लिख सकते हो। अच्छा इसमें देखा जाए टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट, और डिस्टेंस क्या होगा, डिपेंडेंट। अभी आपको देखिए आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे इसमें ये भी बताएंगे कांस्टेंट फंक्शन और जो कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट फंक्शन हो, दोनों केस बताए ना। आज हम आपको छोटा सा मतलब हल्का लॉजिक बता रहे हैं, याद रखिएगा, क्लियर है। अब इन दोनों का देखिए डी वाई डी एक्स, यानी सॉरी डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज। यानी y जो है, y मतलब डिस्टेंस है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के। जब टाइम चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या होता है, डेल्टा ना लिख करके थोड़ा आसान पड़ता है तो उसको सिर्फ क्या डी से दिखा देते हैं, डी वाई डी एक्स। तो y ये क्या डिपेंडेंट फंक्शन है जो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से। तो y क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से, यानी x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। कहने वाले से फॉर एग्जांपल एरिया है, अगर रेडियस चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा, डेल्टा a अपॉन डेल्टा आर या डी ए अपॉन डी आर। बट अपॉन बोलते नहीं गाइस, वो तो अभी हम आपको स्टार्टिंग इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखो लिखा हुआ है, आप चाहो तो डी ए बाई डी आर भी लिख सकते हो। तो यानी जब आर चेंज होगा तो एरिया ऑफ सर्कल भी चेंज होगी। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, डिपेंडेंट है, और आर क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्लियर है। ये देखिए सभी लोग सुनिए, चंद मौली अभी ये एक बेसिक में बता रहा हूं, अभी मैं ग्राफ पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अब अगर अभी मैं ग्राफ बताऊंगा तो हो सकता है आपको बाउंस कर जाए। तो पहले मैं आपको थोड़ा सिखाऊंगा करना, ठीक है, तब मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। टाइम आप सब लोग देख सकते हैं, देखिए ये y के रिप्लेस पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये y होता है ना, तो y के ही रिप्लेस पे लिखा हुआ sin x, याद रखिएगा। यानी गाइस sin x क्या हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, आई मीन सॉरी डिपेंडेंट फंक्शन कहिए अब यहाँ पे, और किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, x के। x क्या होगा हमारा, इंडिपेंडेंट, क्लियर है, हाँ जी। तो देखिए ये जो sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन सब लोग जानते हो cos x होता है कि नहीं होता है, याद हुआ। अच्छा ये बताओ, चलो सभी लोग बताओ, इतना तो जरूर सब लोग को पता होगा, थोड़ा रफली बता रहा हूं, ये किसका ग्राफ होता है बताओ, sin x का ग्राफ होता है, पढ़ा है ना 11th में। और cos x का ग्राफ क्या होता है गाइस, ये किसका ग्राफ है, बस अभी डेमो दे रहा हूँ, कल की डेट में इन सबको बताने वाला हूँ आपको, एकदम बिंदास परेशान। आज पहली क्लास थी ना, तो हो सकता है कि मैं भी हल्का सा नर्वस हो गया हूँ और आपको हो सकता आप भी, ठीक है। देखिए इधर आपको पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। इसका मतलब है कि जो sin x है वो जब चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ही क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। और रेट ऑफ चेंज से हम लोग क्या लिख रहे हैं, डेल्टा a अपॉन डेल्टा x या डी वाई डी एक्स लिख रहे थे ना, वही तो रेट ऑफ चेंज है। और उसी रेट ऑफ चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे sin x जब चेंज हो रहा है तो उसका ग्राफ क्या, क्योंकि sin x का cos x होता है, तो जब sin x चेंज होगा यानी उसका समझते द रेट ऑफ चेंज ऑफ sin क्या होगा, cos x होगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो sin x कैसे चेंज हो रहा है cos x में, तो ये चीज हम आपको कल बताने वाले, कैसे साइन कॉस में चेंज हुआ।
आई होप समझ में आया। बोलो काजल, समझ में आया? अभी मैं समझाया नहीं, बस यही बोलना चाह रहा हूं कि कल क्लास में मैं आपको जो भी क्लास में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे चेंज हो रहा है, ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा कि कोई फंक्शन जो है कैसे चेंज हो रहा है। हम लोग कहते हैं कि एक्स स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसके हिसाब से 2x होगा, तो उसका ग्राफ भी चेंज हो जा रहा है ना, तो कैसे वो चेंज हो रहा है फंक्शन। जैसे हम कह रहे हैं ना, फूड ले रहे हैं, एनर्जी चेंज होगी, जाहिर सी बात है, कम लेंगे फूड कम एनर्जी मिलेंगी, ज्यादा फूड ज्यादा एनर्जी, एनर्जी अपॉन फूड का रेशियो क्या बताएगा, यानी जो रेट ऑफ चेंज होगा क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन। अब देखिए इधर ये चीजें नेक्स्ट क्लास में होने वाली है। हाँ तो देखिए इधर, चलिए देखिए इधर 11th क्लास में आपने इतने फॉर्मूले पढ़े होंगे। अभी ये बेसिक फॉर्मूले लिखे हुए आपके सामने कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1। इसको आप कह सकते हो पावर रूल। क्या कह सकते हो, पावर रूल। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। e की पावर x का e की पावर, देखिए हम ये प्रूव नहीं कराएंगे, ये 11th में आपके कोर्स में था, इमरान सर ने सारा प्रूव कराया था, 12th में इसको प्रूव कोई नहीं कराएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, याद करो आपके पास एक फॉर्मूला था dy dx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। याद करो फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ तो ये याद करो, सारे फॉर्मूले हमने आपको प्रूव करके दिखाया था। अब आरडी में देख लीजिए, लाइन सारे प्रूफ भी है। अगर आपको लगता है कि आपको अगर भूल गए हैं, अभी पढ़ने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आइए कुछ चीजें आगे हैं जो पढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए 11th में आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, थोड़ा सा बस याद दिलाना है, क्योंकि नहीं याद दिलाएंगे तो सारे बच्चे में भी पता नहीं पढ़े हैं, सही से नहीं पढ़े हैं। बहुत छोटी चीज़ है, बेसिक चीज़ है, आप सबको पता भी होगा आई थिंक। याद करो एक चीज़ बताया था, प्रोडक्ट रूल। याद आ रहा है कुछ? जैसे मान लो देखिए y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और वो क्या दिया है, f1x इंटू f2x। मान लीजिए दो टर्म इंटू में हो, तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक सिंपल तरीका पहले क्या होता है, बाय प्रोडक्ट रूल। और एक तो हमारे पास था, याद करो 11th में, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, जो अभी फॉर्मूला लिखा था हमने लिमिट वाला, याद करिए dy dx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। राइट है ना? उससे भी कर सकते हो, आप भूल गए होगे, याद रखिए। देखिए तो इसको हम लोग देखिए फॉर्मूला क्या होता था, देखिए ध्यान से, dy dy के रिप्लेस में क्या लिखेंगे, f1x इंटू f2x। तो फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, f1x ddx f2x। आप चाहो तो fx gx ले लो, सिंबल कुछ भी ले सकते हो। अब ये दो फंक्शन है, f1x क्या फर्स्ट फंक्शन है, f2x क्या सेकंड फंक्शन है गाइस। ठीक है, और प्लस क्या होता है, f2x ddx क्या होगा, f1x। क्लियर है? ये फॉर्मूला पढ़ा है सभी लोगों ने। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल के तौर पे से y इक्वल टू हमने लिया e की पावर x इंटू कॉस x। ये हमारा पहला फंक्शन f1x है, मान लो ये f2x है। ऐसे ही इसको अरेंज करो, देखो इधर सिर्फ आपको मीनिंग समझा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा कैसे यूज करेंगे। देखिए ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, e की पावर x ddx cos x। देखिए जैसे यहाँ पे f1x, ये पहला f1x है, ये f2x है, प्लस है, प्लस बनाइए f2x क्या है, cos x है। फिर देखिए ddx e की पावर x है, फोटो लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, ये तो पता है। देखिए सिर्फ इसका आगे वाले को पीछे वाले का नहीं होगा, प्लस ये cos x और e की पावर x। ठीक है, बोलो e की पावर x कॉमन हो रहा है, अब इसको लिख सकते हो माइनस साइन x प्लस कॉस x। आपका आंसर हो गया। यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है कि फॉर्मूला आप कैसे यूज करोगे। आपको पता है e की पावर x जब आपने प्रूव किया, e की पावर x का e की पावर x होता है गाइस, क्योंकि e की पावर x क्या है पता है, चंद्रमौली है। e की पावर x क्या है, चंद्रमौली। आपको पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, पता होगा ही हो, पता है ना। डिफरेंशिएशन भी e की पावर x का e की पावर x तो होता ही है, इंटीग्रेशन भी e की पावर x का e की पावर x होता है, क्योंकि पता है ये कभी चेंज नहीं होता है। जैसे क्लास में एक बच्चे से पूछा गया, भाई
मैं कभी चाहे जितना डिफ्रेंशिएट कर लो, चाहे जितना इंटीग्रेट कर लो, मैं चेंज नहीं हूंगा, ठीक है। जैसे चंद्रमौली बहुत बातें करता है, इधर देखो, शायद आपको पता हो ये फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है। याद करो 12-21 बताया था गाइस, याद आया 12-21? अंकिता, अंकिता पता है? ये क्या चार्जर हटाओ। चलिए मैं बताता हूं, देखिए 12-21 जैसे कैसे अरेंज करें। देखिए ये 1 का मतलब गाइस ये f1x, और ये जो 12 लिखा है इसके बीच में देखिए ddx, फिर 2 का मतलब f2x, प्लस है प्लस बनाया, फिर 2 है 2 का मतलब f2x, फिर बीच में ddx लिख दो, 1 का मतलब f1x, ऐसे याद रखिएगा 12-21। अब देखिए, अब अगर प्रोडक्ट रूल में 3 टर्म के लिए भी फॉर्मूला होता है, 3 टर्म के लिए, मान लो y इक्वल टू क्या है UVW, आपकी मर्जी है, चाहे आप क्या ले लो, y इक्वल टू fx gx, इंटू का साइन है hx, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। UVW ले लीजिए, हम 3 फंक्शन UVW, अगर मान लो 3 फंक्शन है इंटू में है और आपको क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, उनको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए फॉर्मूला कैसे, पहले फॉर्मूला देख लो कैसे बनाएंगे। आप क्या करो, ये dy/dx लिखा, y की वैल्यू क्या है, u है, v है, w है, इज इक्वल टू, गाइस देखिए इसे पहला टर्म क्या है आपका, u है, u का मान लो आप इसमें तीनों में से एक को डिफरेंशिएट करना चाहते हो, मान लो u को, पहले आप एक एक करके ही करेंगे। मान लो आपने u को क्या डिफरेंशिएट करना चाहते हो, देखिए आपने लिख दिया, बचे 2 टर्म v और w, तो उसको आप जो है बैक साइड लिख लोगे ऐसे, क्लियर है। आपने u का डिफरेंशिएशन किया, v और w को आपने उसके बैक साइड लिख लिया, प्लस का साइन बनाइएगा। अब नेक्स्ट वाले u का हो गया, v की बारी है, तो आपने क्या लिख लिया यहाँ पे v, तो आप 2 टर्म कौन से बचे, uw, तो यहाँ पे हो गया uw, ठीक है। अब थर्ड हमारा कौन सा w है, तो w का अगर डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, ठीक है, तो w लिख दिया, तो रिमेनिंग 2 टर्म कौन से बचेंगे, uv, ठीक है। ये बन गया आपका फॉर्मूला गाइस, ठीक है ना। पहले u का लिखा, 2 टर्म बचे, फिर v का लिखा, 2 टर्म जो बचे पीछे लिखा, फिर w का डिफरेंशिएशन और 2 टर्म जो बचे पीछे लिखा, ठीक है। ये फॉर्मूला एग्जांपल देख लो, बहुत आसान है। देखिए इधर जैसे y इक्वल टू साइन x cos x log x, यानी ये हमारा u है, v है, ये w है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये u है, ये v है, w है। तो देखिए आप कुछ मत करो, जैसे हमने तरीका बताया, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। अगर 3 टर्म इंटू में हो तो देख लो कैसे करेंगे। ये दिखा हमने साइन x cos x और log x, जैसे आप पहले साइन किसी का भी कर सकते हो, पहले कोई यहाँ पे मतलब कंपलसरी नहीं कि साइन का ही करो, आप log x का लिख लो, तो उसके पीछे साइन cos लिखेंगे, कोई भी कर सकते हो, याद रखिएगा। लीजिए जैसे साइन x है, साइन x का डिफरेंशिएशन, तो भी कौन से 2 बचे, cos x और ये log x, क्लियर है। प्लस अब अगर मान लीजिए आप cos x का करना चाहते हो, तो 2 कौन से बचे हमारे, साइन x और log x बचे, क्लियर है। स्पेस का मैं नीचे लिख दे रहा। तीसरा हमारा कौन सा है, log x है गाइस, तो रिमेनिंग 2 कौन से बच रहे हैं, साइन x और cos x। ऐसे अरेंज कर देंगे, सीधा सीधा है। पहला लिखा साइन, तो 2 बचे पीछे लिखो, फिर cos का किया, फिर रिमेनिंग 2 बचे यहाँ लिखो पीछे। तीसरा log x का डिफरेंशिएशन करना है, बैक साइड जो रिमेनिंग 2 बचे वैसे लिख लो। अब क्या करो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट वही होगा जो ddx के आगे लिखा होगा, याद रखिएगा। इसको कभी भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, dy/dx पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ddx पढ़ेंगे, कभी अपॉन या बटे ये नहीं पढ़ते, याद रखिएगा, तरीका नहीं होता है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे साइन का क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। तो cos x इंटू log x और इंटू cos x, ये साइन का cos होता है, प्लस प्लस ये साइन x इंटू log x, वैसे ही नोट कर लीजिए। फिर cos x का क्या होता है गाइस, माइनस साइन x होता है, फॉर्मूला देख सकते हो। फिर प्लस साइन x cos x और log x का क्या होता है, 1/x होता है। अब जो भी प्लस माइनस है वो तो आप कर सकते हो, इंटू, यही हमारा डिफरेंशिएशन होगा।
बताइए समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मूला यूज करना समझ में आया कि नहीं आया? दो फंक्शन अब अगर क्या हो, अपॉन में हो, फ्रैक्शन में हो, तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कोसेंट रूल, या हम लोग क्या लगाएंगे? डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखिए ट्रिक आपको हम पहले से बता दें, 21 माइनस 12 अपॉन 2 स्क्वायर। देखिए 21 का मतलब यहाँ पे ये हुआ, 2 का मतलब हुआ मतलब सेकंड फंक्शन है, 1 का मतलब क्या? फर्स्ट फंक्शन। और उनके बीच में हमेशा हम लोग डी डी एक्स का साइन लगाते। कैसे? देखिए ये इसे मान लो यहाँ पे लिखा डी डी एक्स, वाई के रिप्लेस पे क्या हुआ? एफ एक्स अपॉन जी एक्स। हाँ तो देखिए 2, ये देखिए ऊपर वाला हमारा क्या? पहला फंक्शन है। चलिए आप ऐसे लिख दीजिए अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है। f1x ये f2x है, तो लिखिए इसमें भी चेंज कर दे रहे हैं, f1x ये f2x। तो देखिए ये पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, नीचे वाला हमेशा सेकंड फंक्शन मानिएगा, न्यूमरेटर वाले को हमेशा फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे 2 लगाया तो देखिए f2x हुआ, बीच में ddx आएगा, और 1 का मतलब f1x हुआ, माइनस लगा ये फिर 1 है, फिर f1x होगा, मगर बीच में क्या आएगा? ddx आएगा। 2 का मतलब क्या होगा? इस f2x होगा। नीचे देखिए 2 का स्क्वायर, यानी जो सेकंड फंक्शन है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। 21 माइनस 12 अपॉन 2 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डिवीजन फॉर्मूला, आई मीन कोसेंट रूल है। आइए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं छोटा सा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे y इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन क्या है? साइन एक्स है। याद रखना न्यूमरेटर को फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और डिनोमिनेटर को क्या कहेंगे? सेकंड फंक्शन कहेंगे। क्लियर है? तो आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसके हिसाब से अरेंज करेंगे हम लोग, डी डी एक्स लॉग एक्स अपॉन साइन एक्स। तो देखिए क्या होगा, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। f2x मतलब sin x होगा क्योंकि ये सेकंड फंक्शन है। फिर बीच में ddx आ गया, f1x हमारा क्या है? log x है, माइनस फिर log x है, फिर ddx हो गया f2x क्या हमारा? sin x है गाइस। ठीक है, देखिए सिंपल अरेंज करना, f2x का होल स्क्वायर, f2x क्या है? sin x, और sin x का डायरेक्ट लिख दो, sin x का स्क्वायर क्या होगा? sin स्क्वायर x होगा। क्लियर है? अब डिफरेंशिएट कर दो, log x का 1 अपॉन x होता है, फिर log सभी इसी का होगा जिसका ddx लगा हुआ, इसका नहीं होगा। फिर देखिए sin x का होगा तो cos x हो जाएगा गाइस। sin x का डिफरेंशिएशन देख लो क्या होता है, सॉरी cos x। नीचे देखिए sin स्क्वायर x। अब तो कोई कैलकुलेशन फिलहाल हो नहीं रहा है, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है।